दोस्तों, गांव से कुछ दूरी पर घने वृक्षों और बांस के झुरमुटों के बीच एक छोटा सा मठ था। यह मठ बहुत पुराना था, परंतु उसमें एक अद्भुत शांति बसती थी। सुबह सुबह पक्षियों की चहचहाहट से वातावरण गूंज उठता और शाम को झींगुरों की गुनगुनाहट कानों में संगीत भर देती। मठ के भीतर एक बगीचा था, जिसमें आम, पीपल और नीम के पेड़ लगे थे। वहां से बहती ठंडी हवा गांव के लोगों के मन को सुकून देती थी। मठ के आंगन में रोज संध्या समय लोग इकट्ठा होते। इस मठ में एक वृद्ध भिक्षु रहते थे, भिक्षु आनंद। उनका चेहरा निर्मल झील की तरह शांत और गहरी आंखों में करुणा की चमक थी। गांव के लोग उन्हें गुरुजी कहते और हर संध्या उनके पास आकर बैठते। बच्चे आगे बैठ जाते, युवक बीच में और बुजुर्ग पीछे। सबको मालूम था कि जब सूर्य अस्त हो जाता है और आकाश सुनहरी आभा से भर जाता है, तब भिक्षु आनंद अपनी विशेष शैली में कोई कहानी सुनाते हैं। वह सीधा उपदेश नहीं देते, बल्कि एक एक शब्द को कहानी में पिरोकर सुनाते। और यही उनकी शक्ति थी। लोग हंसते भी, सोचते भी और कई बार मौन में खो जाते। उस शाम जब गांव वाले इकट्ठा हुए, तो वातावरण पहले से भी शांत था। हल्की हवा चल रही थी और आकाश पर तारे टिमटिमाने लगे थे। भिक्षु आनंद ने आंखें बंद की, कुछ देर मौन रहे और फिर मुस्कुराकर बोले, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो हमारे भीतर के दो मित्रों की है। ये मित्र हर किसी के भीतर रहते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। उनके नाम है चेतन और अवचेतन। लोगों ने कौतूहल से एक दूसरे को देखा। बच्चों की आंखें चमक उठी। भिक्षु आनंद ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले की बात है। मन के एक अदृश्य गांव में दो मित्र रहते थे। पहला था चेतन मन, दूसरा था अवचेतन मन। चेतन मन बहुत तेज, जागरूक और चंचल था। वह हर छोटी बड़ी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देता। उसे लगता, मैं ही सब कुछ हूँ। मेरी सोच और मेरे निर्णय से ही जीवन चलता है। वह योजनाएं बनाता, तर्क करता और हर समय सतर्क रहता। उसकी आदत थी कि वह हर बात पर टिप्पणी करता, ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है। दूसरी ओर अवचेतन मन बिल्कुल अलग था। वह गहरा, शांत और मौन था। वह बाहर ज्यादा दिखाई नहीं देता, पर भीतर उसकी शक्ति असीम थी। वह हर अनुभव, हर विचार और हर भावना को चुपचाप अपने भीतर सहेज लेता। वह न बहस करता, न तर्क, बस जो चेतन मन बार बार कहता, उसे पकड़कर अपने भीतर बो देता और धीरे धीरे उसे फलने फूलने देता। एक दिन चेतन मन ने अवचेतन से कहा, मित्र, तू इतना चुप क्यों रहता है? आखिर तेरे बिना भी जीवन चल सकता है। सब कुछ तो मैं करता हूँ, मैं सोचता हूँ, निर्णय लेता हूँ, लोगों से बात करता हूँ। तू क्या करता है? अवचेतन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मित्र, जब तू जागता है तब तू चलता है, लेकिन जब तू थका कर सो जाता है तब भी मैं काम करता हूँ। जब तू भय या चिंता करता है, मैं उसे पकड़ लेता हूँ। और जब तू बार बार कोई विचार करता है, मैं उसे गहराई में बीज की तरह बो देता हूँ। फिर चाहे वह अच्छा हो या बुरा, मैं उसे जीवन में परिणाम के रूप में लौटा देता हूँ। चेतन मन ने ये सुनकर हंसते हुए कहा, यह असंभव है। जीवन मैं चलाता हूँ, तू नहीं। दुनिया में सब मुझे ही जानते हैं। तू तो बस छाया की तरह है। अवचेतन ने कोई बहस नहीं की। वह मौन ही रहा, लेकिन वह जानता था कि एक दिन चेतन को सच्चाई समझनी ही पड़ेगी। भिक्षु आनंद ने यहाँ थोड़ी देर मौन धारण किया। लोगों ने गहरी सांस ली, मानो वे अपने भीतर ही इन दोनों मित्रों को देख रहे हों। भिक्षु आनंद ने फिर कहना शुरू किया, कुछ समय तक मन के गांव में सब ठीक चलता रहा। चेतन आगे आगे चलता, बातें करता, निर्णय लेता। अवचेतन पीछे पीछे चुपचाप रहता। लेकिन धीरे धीरे चेतन का अहंकार बढ़ने लगा। उसने सोचना शुरू किया, अगर मैं न रहूं तो जीवन ही नहीं रहेगा। सारी सफलता मेरी वजह से है। अवचेतन ये सब सुनकर भी शांत रहा। एक दिन चेतन ने तय किया कि वह गांव में एक सुंदर बगीचा बनाएगा। उसने कहा, देखना मित्र, मैं अपने प्रयास से सबसे बड़ा बगीचा बनाऊंगा। सब लोग मेरी प्रशंसा करेंगे। अवचेतन मुस्कुराया, पर कुछ नहीं बोला। चेतन ने बगीचा बनाना शुरू किया। वह रोज मेहनत करता, बीज बोता, पौधों को पानी देता। लेकिन साथ ही उसके मन में शंका भी आने लगी। अगर ये पौधे सूख गए तो?
अगर बारिश न हुई तो, अगर फल न लगे तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। ये विचार बार बार उसके भीतर घूमते रहे। चेतन समझ नहीं पाया कि उसकी ये चिंताएं कहाँ जा रही हैं। अब चेतन ने बिना कुछ कहे उन विचारों को पकड़कर अपनी गहराई में बोना शुरू कर दिया। वह बोला, मित्र, मैं वही संजोता हूँ जो तू बार बार सोचता है। धीरे धीरे बगीचे के पौधे कमजोर होने लगे, फल कम हुए और फूल जल्दी मुरझाने लगे। चेतन घबरा गया, ये क्या हो रहा है? मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी परिणाम क्यों खराब है? अब चेतन ने धीरे से कहा, मित्र, तू बाहर मेहनत कर रहा था, लेकिन भीतर तू डर और शंका बो रहा था। और मैं वही बोता हूँ जो तू देता है। इसलिए बगीचा वैसा ही बना जैसा तेरे विचार थे। चेतन अवाक रह गया। उसने पहली बार समझा कि उसकी सोच और भीतर की छवि ही परिणाम बना रही है। चेतन मन बगीचे की असफलता से बहुत दुखी हुआ। उसका अहंकार टूटने लगा। उसने सोचा, शायद अब चेतन सच कह रहा है, लेकिन मैं कैसे विश्वास करूं कि मेरे विचार ही वास्तविकता बनाते हैं। उसी समय जीवन ने उसे और परीक्षा दी। गांव में एक बड़ा आयोजन होने वाला था, फसल उत्सव। सभी किसान अपनी उपज, फल फूल और सुंदर बगीचे दिखाने वाले थे। चेतन चाहता था कि उसका बगीचा सबसे सुंदर दिखे। वह रोज पौधों को देखता, उन्हें पानी देता, पर भीतर ही भीतर सोचता, अगर मेरे पौधे सबसे छोटे निकले तो, अगर मेरे पेड़ सूख गए तो, अगर लोग हंसेंगे तो। उसके ये विचार बार बार दोहराए जाते। अब चेतन चुपचाप उन सबको भीतर बोता रहा। धीरे धीरे उसके पौधे मुरझाने लगे। चेतन बेचैन हो गया। उसने दोगुनी मेहनत की, खाद डाली, पानी दिया, पर हालात और बिगड़ गए। उत्सव का दिन आया। गांव में हर किसान ने अपनी उपज सजाई। किसी ने सोने जैसे धान दिखाए, किसी ने चमकते आम, किसी ने रंग बिरंगे फूल। लेकिन चेतन का बगीचा अधमरा सा दिखा। पौधे कमजोर और फूल मुरझाए हुए। लोगों ने देखा तो कोई हंसा, कोई ताना मारने लगा। चेतन की आंखों में आंसू आ गए। वह मन ही मन बोला, मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी हार गया। आखिर गलती कहाँ हुई? तभी अवचेतन धीरे से बोला, मित्र, गलती मेहनत में नहीं, विचार में थी। तूने पौधों को पानी दिया, पर अपने विचारों से उन्हें डर और शंका भी पिलाई। याद रख, मैं वही उगाता हूँ जो तू बार बार सोचता है। अगर तू नकारात्मक बोएगा, तो परिणाम भी वैसा ही होगा। चेतन पहली बार चुप हो गया। उसके भीतर गहरा मौन उतर आया। उस रात चेतन बहुत देर तक जागा। उसने सोचा, अगर अवचेतन सही कह रहा है, तो क्यों न मैं अपने विचार बदल कर देखूं। अगर मैं डर और शंका की जगह विश्वास और प्रेम बोऊं, तो शायद परिणाम भी बदल जाए। अगले दिन से उसने बगीचे में नया अभ्यास शुरू किया। अब जब वह पौधों को पानी देता, तो मन ही मन कहता, ये पौधे हरे भरे होंगे। जब बीज बोता, तो सोचता, इसमें जीवन है, यह अवश्य अंकुरित होगा। जब फूलों को देखता, तो कहता, ये और सुंदर खिलेंगे। धीरे धीरे उसने अपने मन से डर और शंका मिटाना शुरू किया। उसने खुद से कहा, मैं विश्वास बोऊंगा, प्रेम बोऊंगा। अवचेतन वही उगाएगा। दिन बीतने लगे। शुरू में कुछ खास फर्क नहीं दिखा, लेकिन जैसे जैसे वह अपने विचारों को शुद्ध करता गया, पौधों में भी बदलाव दिखने लगा। पत्तियां हरी होने लगी, फूल फिर से खिलने लगे, पेड़ों में फल आने लगे। कुछ महीनों बाद वही बगीचा हरा भरा और सुंदर हो गया। लोग जब वहां से गुजरते तो रुककर देखते और कहते, वाह, ये तो गांव का सबसे सुंदर बगीचा है। चेतन मुस्कुराया और अवचेतन से बोला, मित्र, अब मुझे समझ में आ गया। असली ताकत मेरे बाहर नहीं, भीतर है। अगर मैं सही विचार बोऊंगा, तो तू उन्हें फल फूल बना देगा। अवचेतन ने शांत स्वर में कहा, हाँ मित्र, यही मेरा नियम है। मैं न अच्छा जानता हूँ न बुरा। मैं केवल वही उगाता हूँ जो तू देता है। इसलिए अपने विचारों का चुनाव बुद्धिमानी से करना। चेतन ने श्रद्धा से सिर झुका दिया। यहाँ तक सुनाकर भिक्षु आनंद ने थोड़ी देर मौन धारण किया। गांव वाले गहरी तन्मयता से सुन रहे थे। हर किसी के भीतर मानो कोई पर्दा हट रहा था। फिर भिक्षु आनंद बोले, बच्चों, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? हमारा चेतन मन किसान की तरह है, वह विचारों के बीज बोता है। हमारा अवचेतन मन खेत की तरह है, वह जो भी बीज उसमें जाता है,
उसे उगाता है। अगर हम डर, शंका, क्रोध और ईर्ष्या के बीज बोएंगे तो अवचेतन वैसा ही फल देगा। अगर हम विश्वास, धैर्य, प्रेम और करुणा के बीज बोएंगे तो जीवन भी वैसे ही खिलेगा। याद रखो, अवचेतन कभी विरोध नहीं करता, वह केवल स्वीकार करता है। इसलिए सावधान रहो कि तुम किस प्रकार के विचार अपने भीतर भेज रहे हो। जिस प्रकार धारा पत्थर को काट देती है, उसी प्रकार बार बार किए गए विचार अवचेतन में गहरी छाप छोड़ते हैं, और वही छाप भविष्य का मार्ग बनाती है। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध करो, उन्हें सकारात्मक बनाओ, तभी जीवन का बगीचा हरा भरा और सुखमय होगा। भिक्षु आनंद ने सभा की ओर देखा। सब मौन थे। युवाओं के चेहरों पर दृढ़ता थी, बच्चों की आंखों में चमक और बुजुर्गों के चेहरे पर संतोष। गांव का एक किसान बोला, गुरुजी, हम तो अक्सर सोचते हैं कि हमारी मेहनत ही सब कुछ है, पर आज समझ आया कि विचारों की मेहनत भी उतनी ही जरूरी है। भिक्षु आनंद मुस्कुराए और बोले, हाँ बच्चों, बाहरी परिश्रम तब सफल होता है जब भीतर विश्वास और सकारात्मकता का बीज बोया जाए। यही चेतन और अवचेतन का रहस्य है। सभा समाप्त हुई। लोग अपने अपने घर लौट गए, लेकिन उस रात गांव के हर व्यक्ति ने अपने विचारों पर ध्यान दिया। एक माँ ने सोचा, अब मैं अपने बच्चों को डांटने की जगह उन्हें प्रोत्साहन दूंगी। एक किसान ने सोचा, अब मैं अपनी फसल के लिए डरने की जगह विश्वास रखूंगा। एक बच्चा मन ही मन बोला, अब मैं हर दिन अच्छे विचार सोचूंगा। और उस रात गांव मानो और भी शांत हो गया। भिक्षु आनंद आकाश की ओर देखते हुए मन ही मन बोले, जब मनुष्य अपने भीतर के दोनों मित्रों, चेतन और अवचेतन, को समझ लेता है,